आखिर सरकार को किस तरीके के नियोजन नीति बनानी चाहिए जिसमें झारखंड के लोगों की जो है वो जो चाहते हैं वो उनका हक मिल सके। और मैं समझता हूँ कि बिहार का जो भी कानून है उसको आप हूबहू लागू कीजिए। नई नियोजन नीति है उसमें 60 और 40 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला झारखंड के लिए सही रहेगा या गलत होगा? नहीं, एकदम गलत है, एकदम गलत है। 60-40 क्या करेगा? 40 क्या बाहर के लोगों को देगा? अब यहाँ पर जिस तरह से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को स्थानीय भाषा में डाल दिया गया, किस प्रदेश में है? कहीं भी नहीं है। ये तो झारखंडियों के साथ नाजायज हो रहा है। और खास करके हमारे जो सीएम को ये लोग धोखा में रख रहे हैं। अभी जो महाधिवक्ता है वो 2002 में जब डोमिसाइल वाला मामला चल रहा था तो वो तो डोमिसाइल के अगेंस्ट में पैरवी कर रहा था। तो ऐसे ही से लोग यहाँ पर इस सरकार के सलाहकार बनेंगे तो कहाँ से न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में फिर से एक के बाद एक विवाद आप देख रहे होंगे। जितना मुद्दा उतना ही विवाद। भाषा 2 साल जब ये सरकार आई तब भाषा के विवाद से शुरू हुआ। पहले भोजपुरी अंगिका मगही को शामिल किया गया, विरोध के बाद फिर उसे एक तरीके से हटाया गया और उसमें हिंदी को भी हटाया गया। लेकिन फिर से जब सरकार की एक बार नियोजन नीति हाई कोर्ट ने रद्द कर दी तो फिर से ये बात कहा जा रहा है कि हिंदी से लेकर जो है संस्कृत और उर्दू सबको अब नियोजन नीति में शामिल करने पर विचार कर रही है सरकार। और जो नियोजन नीति है नए तरीके से परिभाषित करने की बात कही जा रही है। लेकिन नई नियोजन नीति पर भी विवाद हो रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार अब 60 और 40 की फॉर्मूले अपना रही है। मतलब 60% जो स्थानीय लोग हैं, जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और 40% में मिला जुला सबका उसमें अप्लाई किया जा सकता है जो 4th और 3rd ग्रेड की नौकरियां हैं। हम पूछेंगे, हमारे साथ झारखंड के बड़े चेहरे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं झारखंड निर्माण को लेकर और एक एमपी हैं, सांसद हैं, रह चुके हैं, झारखंड के ऊपर कई किताब लिख चुके हैं, हमारे शैलेंद्र महतो। तो सीधे सवाल पूछेंगे हम कि क्या जो सरकार इतनी नई नियोजन नीति को लेकर या स्थानीयता को लेकर जो कुछ भी तय करने जा रही है, करने से पहले ही विवाद खड़ा हो जाता है। तो आखिर सरकार को किस तरीके के नियोजन नीति बनानी चाहिए जिसमें झारखंड के लोगों की जो है वो जो चाहते हैं वो उनका हक मिल सके? देखिए, असल बात सबसे पहले तो जब झारखंड राज्य बना और झारखंड राज्य का जो बिल था, मतलब बिहार राज्य पुनर्गठन जो क्या कहते हैं विधेयक 2000, उसमें एक प्रावधान है कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया और उसमें लिखा गया है कि बिहार में जो भी नियम कानून है उसको अक्षरशः झारखंड में पालन करना है। लेकिन अभी तक इसका कोई पालन नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि अभी तक 22 साल हो गया और 22 साल के इस बीच में सिर्फ कानून बन रही है, फिर उसको रिजेक्ट हो रहा है, फिर कानून बन रही है, रिजेक्ट हो रहा है। तो ये गतिविधि चलते जा रहा है। तो यहाँ बहुत स्पष्ट है, जब बिहार में जो कानून है उसको झारखंड में आप लागू कीजिए ना। लेकिन उस पर जो यहाँ के विधेयक बना रहे हैं जो लोग, अब उन लोगों को पता नहीं वो लोग क्या समझते हैं, क्या करना चाहते हैं। और कोर्ट में आते आते विधेयक बन भी रही है, विधानसभा में पास भी हो रहा है, फिर कोर्ट में आते आते वो रिजेक्ट भी हो रहा है और हाई कोर्ट में। लेकिन हमारे जो लोग हैं यहाँ पर, सरकार वो सुप्रीम कोर्ट जाती नहीं है। अब इसमें क्या मतलब है हमको तो समझ में नहीं आ रहा। तो इन लोग को सबसे पहले जो भी बिहार राज्य में चाहे स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, उसको पालन करना चाहिए, उस पर चले। फिर कोर्ट कैसे रिजेक्ट करता है देखा जाएगा उसको। लेकिन जो कहा जा रहा है कि भाई अब आप देखिए, इससे पहले 32 को लेकर सरकार विधानसभा से पास कर दी, राज्यपाल के पास राज्यपाल ने लौटा दिया,
बात था कि केंद्र में जाएगा, तो वो भी कहीं न कहीं अधर में लटक गया। सरकार ने अपनी जोहार यात्रा भी निकाल ली, एक तरीके से खतियान यात्रा, खतियान यात्रा। अब नियोजन नीति, तो साढ़े 3 साल में हम जहाँ से चले थे, फिर से लौट कर हम वापस हम और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में नहीं है, फँसते हुए नहीं दिख रहा है। जो कहाँ देखिए 5 लाख की वादा था कि भई देखिए युवाओं को झारखंडी है, उनको मिलेगा। देखिए जो भी बेरोजगार युवक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने राज्य का नौकरी तो चाहेंगे ही, और वैकेंसी भी बहुत है। और अभी तक यदि किसी का नियोजन नहीं हो तो लोग रोड चौराहा में जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब ये तो सरकार के खिलाफ में ही जाएगा। और जहाँ तक अभी नियोजन नीति की बात है, नियोजन नीति में अभी मैं पिछले दिनों जो हाईकोर्ट में उसको ये मतलब रद्द किया है, तो क्या होना चाहिए, तो हाईकोर्टे को मांगना चाहिए। हाईकोर्ट क्या करना चाहता है देखिए, अभी तो कोर्ट ही इस देश का हर कानून को समीक्षा अपने ढंग से करता है। और मैं समझता हूँ कि बिहार का जो भी कानून है उसको आप हूबहू लागू कीजिए। और जब हम लोग बिहार राज्य में थे तो वहाँ स्थानीय नीति खतियान को ही माना जाता था, और ले उसी को नियोजन होता था। और उसी के आधार पर ही नियोजन होता था। लेकिन अभी इन लोग क्या बना रहा है, नहीं बना रहा है, बिहार का कानून को फॉलो करता है, नहीं करता है, ये तो इसका एक एक्सपर्ट कमिटी होना चाहिए ना। फिर जो बात आप कह रहे हैं कि बिहार में भैया स्थानीयता खतियान के आधार पर था और स्थानीयता के आधार पर नियोजन मिलता था। तो अभी भी फिर है। तो फिर झारखंड सरकार स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति बनाने से क्यों डर रही? क्यों मतलब दोनों अलग-अलग बातें कर रही है? उसको भी ये बात लेकिन उसने कहा भी था कि भई हम स्थानीय लोगों को ज़्यादा ये करेंगे, तो पहले उसे स्थानीयता परिभाषित करके उसे नियोजन से जोड़ना चाहिए। एकदम एकदम 100% होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई दोनों अलग-अलग क्यों बना रही है कि स्थानीयता नियोजन कभी नहीं पहले नहीं नहीं, आगे पीछे क्यों? इसके यहाँ जो अधिकारी लोग हैं ना, जो इनको विधि विभाग के जो लोग हैं, और ख़ास करके हमारे जो सीएम को ये लोग धोखा में रख रहे हैं। और सीएम तो बनाता नहीं है। मैंने जो देखा है, अभी जो महाधिवक्ता है, वो महाधिवक्ता क्या नाम है उनका, जो भी जो भी हो, वो 2002 में जब डोमिसाइल वाला मामला चल रहा था, तो वो तो डोमिसाइल के अगेंस्ट में पैरवी कर रहा था। तो ऐसे ही से लोग यहाँ पर इस सरकार के सलाहकार बनेंगे तो कहाँ से न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो क्या मुख्यमंत्री इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि भाई जो लोग हैं उन्हें गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और हमारा राज्य का किस तरीके से होना चाहिए? क्या उनके पास कोई नज़रिया, ब्लूप्रिंट नहीं है? नहीं, यहाँ देखिए, झारखंड आंदोलनकारी लोगों को इस सरकार ने कहीं किसी को रखा नहीं है। हम लोग जानते हैं, जब बूटा सिंह सरकार के समय में जो कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बना, तो किन किन बिंदुओं पर बात हुई। और अभी तक कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स का रिपोर्ट को इन लोग ने फॉलो नहीं किया। कोई फॉलो, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी नहीं किया, जेएमएम सरकार ने भी नहीं किया। तो उसको जब तक फॉलो थ्रोली नहीं किया जाएगा ना, तब मूल रूप से जो आधारभूत मामला है झारखंड का, इसको उन लोग छू नहीं पाएगा। और इधर से उधर होते रहेगा। और झारखंड के नवयुवकों को, बेरोजगारों को कोई फैसला भी नहीं मिलेगा, और ये बेरोजगार बने रहेंगे, और यहाँ की स्थिति भी वही रहेगी। एक सवाल, जो बात कही जा रही है कि जो नई नियोजन नीति है उसमें 60 और 40 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, मतलब 60% स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, 40 में बाकी लोगों को। तो क्या ये फॉर्मूला झारखंड के लिए सही रहेगा या गलत होगा? नहीं, एकदम गलत है, एकदम गलत है। 60-40 क्या करेगा? 40 क्या बाहर के लोगों को देगा कि क्या है हाँ, वही। मामला? लेकिन ये एकदम गलत बात है। यहाँ के जो भी, खास करके झारखंड के जो भी लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए। अब बिहार वाला फॉलो कीजिए ना भाई, वो 60-40 या कहीं किसी प्रदेश में नहीं है ये सब मामला, यहाँ पर कहाँ से आ गया? अब यहाँ पर जिस तरह से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को स्थानीय भाषा में डाल दिया गया, किस प्रदेश में है? कहीं भी नहीं है।
लेकिन ये सब क्या प्रयोग हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, उसको आप कैसे स्थानीय भाषा मानेंगे? संस्कृत भी नेशनल भाषा है, उसको भी आप स्थानीय कैसे? अंग्रेजी तो विश्व में है, आप उसको अब स्थानीय भाषा मान रहे हैं। ये तो झारखंडियों के साथ नाजायज हो रहा है जी, एकदम खुल के नाजायज हो रहा है। और इस पर अभी तक कोई बोल भी नहीं रहा। ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह का और किसी भी प्रदेश में नहीं है वैसा। तो क्या जो माटी की पार्टी है जेएमएम, वो भी अपने मुद्दों से भटक रही है? जिसने कहा था कि जो 32 का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, लेकिन अब तो सीधे उलट हो गया। नहीं नहीं, अब ये लोग, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन आएगा, यहाँ की जनता इन लोग को फिर से सिखाएगा, और क्या है।